नमस्कार, आगर लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। आज हमारे साथ क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी मौजूद है। लगातार सर आप दोनों विधानसभा हाटपिपलिया और आगर विधानसभा दोनों नाप रहे हैं, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल है? इस प्रदेश में यदि किसी ने विकास किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज शिवराज सिंह जी चौहान एक प्रामाणिक मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुए हैं। प्रदेश की जनता ने 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा है। कांग्रेस ने 15 महीने में गांव, गरीब, मजदूर, किसान की उपेक्षा की है। जिस प्रकार का माहौल आज प्रदेश में देखने को मिल रहा है, मैं लगभग 5 सीटों पे जाके अभी तक काम कर चुका हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन 28 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उन 28 की 28 सीटें प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। सर कांग्रेस की तरफ से तो लगातार आरोप की झड़ी आती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो अगर आरोप लगाए हैं अगर विधानसभा में किसी ने, तो वो हैं आप। लगातार आपने 2 आरोप बड़े लगाए। एक तो सांसद जो पूर्व विधायक थे मनोहर ऊंटवाल का, उनको जो कांग्रेस वाले जो बयान लगाया था कि इनके क्या प्रताड़ना से मौत हुई। उसके बाद आपने 25 करोड़ वाला एक वहाँ पे मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में आपने ये बयान दिया, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरी बात तथ्यपरक है, प्रमाण है। ऐसा क्यों होता है कि 6 जनवरी के दिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर हमारे स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल जी की बेइज्जती करते हैं, उन्हें घसीटकर पुलिस थाने ले जाया जाता है और अगले दिन ही उनका तनाव इतना बढ़ जाता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जो व्यक्ति आगर मालवा से अपने पैरों पर इलाज कराने के लिए इंदौर गया था, वो मृत शरीर के रूप में वापस लौटता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? और जो पैसे का आरोप लगाने की बात है, उसके सबूत देने की आवश्यकता नहीं। आगर मालवा की प्रत्येक जनता इस बात को समझ गई है कि 15 महीने के कार्यकाल में विपिन वानखेड़े ने कितना करप्शन किया है। यदि विपिन वानखेड़े को इस बात के प्रमाण की आवश्यकता हो तो वो सीधे तौर पे मुझसे प्रमाण मांगे। मैं उन्हें बताऊंगा कि इंदौर की किस किस कॉलोनी में आपके कितने प्लॉट है और वो प्लॉट आपने कहाँ से खरीदे हैं। आप केवल विद्यार्थियों के नेता हैं, स्कूल कॉलेज में घूमते हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, फिर आपने ये प्लॉट कहाँ से खरीदे, आप इसका पूरा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने पेश कर दें। कांग्रेस से जब सवाल किया था इस मामले पे कि मनोहर ऊंटवाल जी का निधन को लेकर जो बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी मृत्यु को लेकर भी कहीं ना कहीं क्या नाम राजनीति कर रही थी। इसको लेकर आपका कहना? देखिए, मृत्यु को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो जनता को बताना चाहते हैं कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए लड़ने वाले स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल की जिस प्रकार से षड्यंत्रपूर्वक हत्या की गई है, उनको मरने पे मजबूर किया गया है, उस ऊंटवाल परिवार को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली गली और परिवार परिवार घूम रहा है। और मेरा मानना है कि आगर मालवा की जनता न्यायप्रिय जनता है, न्याय का सम्मान करती है और मनोहर ऊंटवाल की जो मृत्यु हुई है उसके संबंध में भी न्याय आगर मालवा की जनता करेगी। सर इमरती देवी को लेकर जो कमलनाथ जी ने बयान दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार उसको लेकर आक्रोशित है और कहीं ना कहीं बयानबाजी जारी है। लेकिन जो बिसाहू लाल साहू का जो बयान आया था उस पर वी.डी. शर्मा जी भी कह चुके हैं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना पड़ेगी। तो इन दोनों को आप किस क्या नाम निकास देखते हैं? देखिए, व्यक्ति कांग्रेस में हो या भारतीय जनता पार्टी में हो, उसे नारी का सम्मान करना पड़ेगा। यदि बिसाहू लाल साहू जी ने नारी के अपमान के लिए कोई शब्द कहा है तो साहू जी को भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मेरी बहन इमरती देवी के बारे में यदि कोई भी अपशब्द कमलनाथ जी ने कहे हैं तो कमलनाथ जी को भी इस बारे में माफ़ी मांगना चाहिए। नारी पूजन की, उनका अस्तित्व पूजन के लिए है, अपमान के लिए नहीं है। वो कांग्रेस में हो या भाजपा में हो, हम नारी का सदैव सम्मान करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर 28 सीटों पर मुख्य चुनाव जो हैं वो कह रही हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हम 15 महीने के विकास को लेकर लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 15 साल के विकास को लेकर लड़ रहे हैं। तो इन दोनों का आप किस निकाल दें? ये बड़ा हास्यास्पद बयान है कांग्रेस के मित्रों का। कांग्रेस इस बात को भूल गई कि आगर मालवा को जिला हमने बनाया है, कलेक्टर कार्यालय की बिल्डिंग हमने बनाई है, तहसील कार्यालय हमने बनाया है, जिला न्यायालय की बिल्डिंग हमने बनाई है, ITI हम लेकर आए हैं, पॉलीटेक्निक कॉलेज हमने बनाया है, 2 बड़ी बड़ी मंडियों का निर्माण हमने किया है,
आगर मालवा के नगर को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों का निर्माण और आगर मालवा के ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों का निर्माण हमने करवाया है। 4 डैम की स्वीकृति शिवराज सिंह जी की सरकार में हुई है। ये सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। अपनी उपलब्धि के रूप में कांग्रेस एक बात तो बताए, यहाँ केंद्रीय विद्यालय आया, वो भी हमें नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यहाँ पे जो भी विकास कार्य हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आने वाले समय में जो भी विकास कार्य होने हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। तो कहाँ है इनका विकास? यहाँ का प्रत्येक विकास की जो वस्तु है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। कांग्रेस ने क्या दिया? केवल विपिन वानखेड़े। सर एक बड़ा सा जी, केवल विपिन वानखेड़े। और विपिन वानखेड़े ने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, बल्कि वो 25 करोड़ यहाँ से ले गए। जो आगर मालवा की जनता की गाड़ी कमाई थी, उनके खून पसीने की कमाई थी, उसका हिसाब विपिन वानखेड़े जी को इस चुनाव में देना पड़ेगा। सर एक बड़ा सवाल ये है कि जो क्षेत्र की जनता को लेकर भी और कांग्रेस भी इसको लेकर आरोप लगाती जा रही है कि अनिल फिरोजिया जो सांसद हैं लगातार संसद में इस 4 लेन को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, टेक्निकल काम फाड़ रही है इस 4 लेन को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैंने आपको इसीलिए बताया कि जो भी विकास कार्य आगर मालवा में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। अनिल फिरोजिया हमारी टीम के मेंबर हैं, हम सब मिलकर 4 लेन के लिए लगे हुए हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी आगर मालवा को 4 लेन की सौगात मिलेगी। और 4 लेन की सौगात भी भारतीय जनता पार्टी ही आगर मालवा की जनता को देगी, कांग्रेस कुछ नहीं देने वाला। मैं फिर दोहराता हूं कि कांग्रेस ने केवल विपिन वानखेड़े दिया है और वो लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहा है, लगातार अनाचार कर रहा है। सर एक सवाल हो रहा है आपसे कि लगातार जो कांग्रेस कह रही है कि हमने किसानों के ऋण माफ़ किए हैं और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार भी ये 26 लाख किसानों का कर्जा जो माफ़ हुआ है मान चुकी है, लेकिन कितना माफ़ हुआ और इसको लेकर क्या स्टैंड है, इसको लेकर आप थोड़ा जानकारी देंगे? देखिए, कांग्रेस की आदत पड़ी है धोखा देने की। पहले झूठ कहा, अब धोखा दे रहे हैं। जिन किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है वो नॉमिनल ऋण थे, बात 2 लाख रुपये की कर्ज की हुई थी और बात 10 दिनों में कर्ज माफ़ी की हुई थी। आज प्रदेश में आप स्वयं पत्रकार हैं, आप जाके सर्वे कीजिए कितने लोग हैं, आप प्रमाण पेश कीजिए ना। जब आपने विधानसभा में प्रश्न लगवाया, बाबा साहब ने यहाँ से एक प्रश्न लगाया विधानसभा में, तो बाबा साहब इस बात के भी प्रमाण पेश करें कि प्रदेश में 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी कितने लोगों की हुई है। सर मेरा आखिरी सवाल है कि एक इस चीज़ को लेकर है कि जो कांग्रेस है वो ये दावा कर रही है कि 28 की 28 सीटों पर हम चुनाव जीत रहे हैं और 20 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो रही है, तो इसको लेकर आपका क्या बयान है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जब जर्मनी में युद्ध हुआ था तो हिटलर के जो प्रवक्ता थे गोएबल्स, वो लगातार बोल रहे थे कि हिटलर की सेना जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है। तो इनकी भी स्थिति गोएबल्स सरी की हो चुकी है। ये लगातार बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं और आखिरी में पता चलेगा कि इन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर सारे मुद्दों पर हमसे बातचीत की और कहीं ना कहीं उन्होंने जो ऋण माफ़ी को लेकर हो या 4 लेन को लेकर सारे मुद्दों पर स्पष्ट हमसे बातचीत के में बताया। लगातार आप देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।